Okay, so the next topic is the matrix. Matrix is the similar as a vector. ठीक है, जितना कुछ अभी हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा, बहुत सी चीजें हम सेम यही यहाँ पे यूज करेंगे। जिस तरह से सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं, हमने पढ़ा है कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स के अंदर भी कॉलम मौजूद होता है, 1 2 3, ठीक है। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह वो कॉलम वेक्टर था, ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स। ओके। मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स के अंदर एक और चीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कुछ बड़ी चीज नहीं है। ऑर्डर आपके पास, अब जिस तरह से मैं अगर एक मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ, 1 2 -4 एंड 0, ये मैंने एक मैट्रिक्स की। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे रो कितनी है, एक रो ये है और एक रो ये बन रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितनी होगी रोज, 2। और मैं कॉलम की बात करूं तो एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें एरो नहीं देखना आपने, क्योंकि एरो मैटर नहीं करता यहाँ पे, एरो हेड, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक रो ये है, एक रो ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो मेरे पास कितने होगी, 2 × 2। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 rows. This number represents rows and this number represents columns, ठीक है। लेट्स से कि मैं अगर एक और मैट्रिक्स लेता हूँ, 2 3 4 -1 0 5। ओके, नाउ अब मुझे जरा बता सकती हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इन दिस Three मैट्रिक्स। rows and two columns. 3 rows and 2 columns, so that means इसका ऑर्डर क्या होगा, X. 3 × 2। Okay. इसको मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, ठीक है। ये वो चीजें नहीं है, ये हमने लिखना ही इस तरह से, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ Okay. कॉलम। जब भी आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 × 2। Okay. ओके, इस तरह से आपने बताना है। तो फिर एक और मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इसका क्या है, 4 rows and 4 columns. हाउ कैन आई राइट दिस वन, 4x4. 4 × Sorry, 4 × 4. ठीक हो गया, सिंपल है ये। ओके। Yes. अब उसके बाद Can I हमारे ask पास क्या है, something though? जी। Wait, suppose करें अगर इसका बता दें, इस वाली। yeah. No, sorry, 1 second. Suppose करें अगर यहाँ पे 7 की जगह कुछ नहीं होता, 0 तो होता, फिर कैसे होता? 7 की जगह 0 होता, जिस तरह ये 0 है। Any. Okay. वो 0 जरूर ठीक है. लिखा होता है, इस तरह से नहीं होता कि ये ना लिखा हुआ हो कुछ। अच्छा, इसका बता दें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मुझे आपका एरो नहीं हो रहा, तो आप पॉइंट करें. जो स्टार्ट, 3 rows and 1 column. यस, तो ऑर्डर क्या होगा, 3 × 1। What? अच्छा। ओके, दैट्स गुड। द नेक्स्ट थिंग इज, अभी हमने वेक्टर के अंदर भी देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखी थी, याद है। Yes. स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी आती है। मैंने क्योंकि बताया ना कि काफी ज्यादा चीजें इन दोनों की आपस में मिलती जुलती हैं, इन टर्म्स ऑफ लाइक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन की, इस तरह की चीजें। अगर मेरे पास एक नंबर है, लेट से मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है, ये भी बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है मैट्रिक्स को। अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, तो उसकी जगह लेट से मैं लिख देता हूँ 2 3 -3 एंड -3 एंड 6। ओके, अब मैंने इसके साथ उसी तरह से मल्टीप्लाई करा दिया, लेट से कोई स्केलर मल्टीप्लाई करा दिया, कोई नंबर मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज 2a, this matrix 2a, and this would be considered or write as 2 3
-3 and 6. ओके, सो ये भी हर नंबर के साथ जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 2 -3 × 2, 3 × 2 एंड 6 × 2। सो अगर हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट वुड बी 4, 6, -6 एंड 12। दिस इज 2a। दैट्स इट, Okay. सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन। एडिशन भी इनकी वैसी ही है जैसे दूसरों की थी, लाइक जिस तरह हमने कॉलम्स में की है, वो सॉरी वेक्टर्स में की है। लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2, और मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है 3 4। सो अगर मैं ए प्लस बी मैट्रिक्स करना चाहता हूँ तो मेरे पास होगा 1 + 3, सॉरी इनको अगर अलग अलग पहले लिखें, 1 2 + 3 4, देन 1 + 3 एंड 2 + 4, that becomes equals to 4 and 6. This is a plus b, that's it। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी है। सब्ट्रैक्शन अगर आप करेंगे तो सब्ट्रैक्शन, लेट्स से कि अगर मेरे पास यही है, इन्हीं दोनों की मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मैंने सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है, मेरे पास होगा a - b, 1 2, 1 and 2 हो गया, देन मेरे पास आ जाता है -3 and 4, so that would be 1 - 3, 2 - 4, that would become -2 and -2, that is a - b, that's it। ठीक है, ये हमारे Okay. पास a माइनस। There's also one more thing. Can I ask? जी जी। Okay. Suppose there's an A, like 1/3, and then there's the B, 4/2. But what if there's a C, and they're asking for an addition? Let's take an example. So is it possible that there will be a C in between these? You're asking about the fractions matrix, like उसके entries जो हैं वो fractions type हों, Not like fractions, you are but asking like, about more than two matrix, could it they yes. be add or not, huh? Hmm. Okay, let's see, a plus b plus c। Okay, let's say the matrix A is 1 2, the matrix B is -3 and 4, and the matrix C is 3 -1। Okay, these all are simply just the same as we can add a simple numbers in the same row वाले ही आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाली रो नीचे वाली के साथ हो रही है, ऐसा नहीं होगा। So we have +3 and -3 become 0, the result will be 1, and -1 and +4 becomes 3 and 2 5, that's it। और लेट्स सी अगर हमने इसको किसी के साथ नंबर को मल्टीप्लाई कराना पड़ गया है तो वी कुड लाइक राइट मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, सो a plus b plus c, that becomes equals to 2 1 and 5, and that 2 would be 2 and 5 becomes 10। So this is how we can solve। Okay. Personally, मुझे पता तो नहीं है अगर ये वाला समझ में आया या ना है, but just curiosity से पूछ लिया मैंने। नहीं होता है, आती हैं इस तरह की मैट्रिक्स, लेकिन अभी हम जस्ट बेसिक पे हैं तो थोड़ा सा हम इसमें मजीद आके चलते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये तो अभी सारा कुछ वही था जो अभी हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था। दिस इज नॉट दैट मच डिफरेंट, नॉट दैट मच बट एग्जैक्टली द सेम। सो नाउ लेट्स वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी हमने देखा कि स्केलर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जिस तरह स्केलर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू understand that how matrix is going to be multiplied with another matrix, so multiplication of a matrix। so let's say कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 and 4, और मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स P 4 0 6 2। ओके, अब अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, सो ये थोड़ा सा, अब इसमें कलर कोडिंग में अगर लिखूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेट मी जस्ट erase this matrix and rewrite it। कलर्स के साथ हम लिखते हैं, लेट्स से ब्लैक B 4 0 2 and 6। Okay, so now we are going to multiply both of these matrices A and B।
So this is A and this is B. So the next thing is we just need to write it as it is, 3 4, and then we have black matrix that would be 4. सर वेट कैन आई रिजन आपकी आवाज़ अब थोड़ी बहुत कट हो रही है. जल्दी से कर रहे हैं रिजॉइन करिए. ओके. तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी. सो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ भी है. सो हमारे पास जो रेड मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ए, इसकी जो एंट्री है रो, जो पहली हम इसको किस तरह से करते हैं, हम इसको करते हैं, इसको पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं. ठीक है. ओके. सो पहले हम यही पार्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि पहला मेरा जो पहली एंट्री होगी 1, वो मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ पहले कॉलम, यानी कि पहली रो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ. ठीक है. रो मल्टीप्लाइड विद द कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री होगी यानी कि 1, वो जाके मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ यानी कि 4. सो लेट्स जस्ट राइट 1 मल्टीप्लाई 4. ओके. देन क्या होगा, देन ये हमारे पास होगा कि फर्स्ट रो की जो सेकंड एंट्री होगी वो फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी. ओके. 3 ओके. मल्टीप्लाई 0, और ये दोनों जो चीजें होंगी ये आपस में ऐड होंगी. ठीक है. इसको मैं बल्कि कलर स्कीम्स मैंने दोबारा लिखना छोड़ दी. तो मैं क्या कर रहा था, 1 मल्टीप्लाई 4, देन अगेन 3 मल्टीप्लाई 0. ठीक है. और ये दोनों चीजें हमारे पास आपस में क्या होंगी, ये दोनों हमारी आपस में ऐड होंगी. ओके. अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट भी यही होगा, सेम रो होगी, रो वुड बी द सेम लाइक 1 रो 1. अब वो मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 के साथ. ठीक है. अब कॉलम 2 यहाँ पे क्या है, कॉलम 2 हमारे पास ये है. अब सेम उसी प्रोसेस को अगेन फॉलो करेंगे. फर्स्ट एंट्री ऑफ रो 1 multiplied with the first entry of column 2, second entry of row 1 would be multiplied with the second entry of column 2. okay, process Okay. same होगा. so हम यहाँ पे कलर कोडिंग वापस यूज करते हैं. 1 multiplied with किससे होगा, 2. okay, again add होगा, again 3 multiply with 6. is that clear? Yes. okay. now the next thing is हम जरा इन स्ट्रोक्स को इरेज कर दें. ओके. सो ये हमारे पास आ चुका है इतना सा पार्ट. अभी हमने जस्ट फर्स्ट रो को रिजॉल्व किया है, यानी कि ए की फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कराया है. अब सेम यही काम हम दूसरी रो के साथ भी करेंगे. दूसरी रो के साथ कैसे करेंगे, लेट्स जस्ट सी. अब हमारे पास जो दूसरी रो है वो है 2 और 4. अब दूसरी रो की जो पहली एंट्री है वो जाके मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री के साथ, और दूसरी रो की सेकेंड एंट्री जो है वो फर्स्ट कॉलम की सेकेंड एंट्री के साथ. सो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2 is multiplied with the 4, and again the positive sign, and 4 is now going to multiply with the 0. Then we have again the second column is now going to multiply with the second row is going to multiply with the second column. So the first entry of the second column, second row is multiplied with the first entry of the second column. So we have 2 times 2 addition. Yes, 4 times 6. Yes, 4 times 6. 4 times 6. अब जब इस ये सब कुछ हो चुका है, so we are just going to simplify them. 4 1 times 4 plus 3 to 0 times 0, 4 2 times 8, 4 0 times 0, 1 times 2 and 18, and 4 times 24. So we have 4 plus 0, 4,
8, 8 2 times 8 plus 2, sorry, 20, and then we have 28. So this is the answer of A multiply B. Is it clear? Oh, you need some practice. Yes. Okay, so let me just Ray, show you. जी जी बताएं. yeah, never mind. Never mind. मैं वो चीज गलत पढ़ ली थी. Never mind. Okay, so I just have one more thing to tell you that अगर हम यहाँ पे इसको देखें थोड़ा फोकस्ड के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज बन रही है. लाइक मेरे पास जो सेकंड कॉलम है, सॉरी सेकंड मैट्रिक्स है, ये वाली ब्लैक कलर वाली. सो इसमें अगर हम देखें तो मेरे पास वही नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. लाइक अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें, 4 4 0 0 and 2 2 and 6 6. ठीक है. अब अगर अगर आपके पास ये लाइक 4 0, यानी कि आपके पास जो ये वाला यहाँ पे जो ये बन रहा है 4 0 और ये 2 6, ये आपके पास क्या हुआ है, ये 4 यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यहाँ पे मैट्रिक्स में ये नहीं आता. ये मैंने क्यों लगा दिया यहाँ पे. ओके, ये नहीं आता. सो ये आपके पास वही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो आपने क्या किया हुआ, आपने जस्ट ये किया हुआ है कि एक बार, यानी कि 4 0 0 0 4 4 0 0 2 2 और 6 6 इस तरह से ही लिखा हुआ है. अगर मतलब थोड़ा सा बंदा जल्दी करना चाहे तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं. लाइक अगर मैं इसको क्विकली क्विकली करूँ, या मतलब छोटी मैट्रिक्स के लिए तो थोड़ा आसान होता है, बड़ी मैट्रिक्स के लिए भी आसान होता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ अच्छी हो जाती है. लाइक मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2, इसको मैं 1 2 इसी तरह से लिख दूँ. ठीक है. ये मैट्रिक्स 3 4 है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस डाल के मैं 3 और 4 लिख लूँ. ठीक है. फिर मैं स्पेस दे दूं, यहाँ पे 1 और 2 अगेन लिख लूं. ठीक है. और फिर थोड़ी सी स्पेस देखी 3, और ऐड के साथ यहाँ पे मेरे पास 4, यानी कि जो फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स है वो सारी मैंने 2 बार लिख ली. एक बार यहाँ पे लिख ली, एक बार यहाँ पे लिख ली. अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि मेरे पास जो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम, पहले कॉलम की जो पहली एंट्री है वो मैंने इन दोनों के साथ, ऊपर और नीचे वालों के साथ एक एक बार लिख दी. और दूसरी एंट्री जो है फर्स्ट कॉलम की, वो मैंने यहाँ पे एक एक बार लिख दी. फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइप किया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वही सारे काम वापस रिपीट करूंगा. मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0 एंड मल्टीप्लाई 0. दैट्स इट. जस्ट सिंपली अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 8, बाकी आपके पास मैट्रिक्स का रिजल्ट यही आएगा. ये थोड़ा सा फास्ट वे है, वो थोड़ा सा समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए. सो वो भी तरीका है. सो आप जिस तरह से मर्जी करना चाहें. अभी मैंने आपको बताया कि ये वाली फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज 2 टाइम्स लिख देना है विद सम गैप, ताकि हम ये बीच में ये वाले मैट्रिक्स की, सेकंड मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है उनको भी मल्टीप्लाई कर सकें. वो हमने ऐड कर दी. वो ऐड करने के बाद हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास ये मैट्रिक्स का रिजल्ट आ जाएगा. दैट्स इट. ठीक हो गया. Okay. ओके, सो अब हमारे पास, मैं आपको एक मैट्रिक्स दूंगा अगर, लाइक बल्कि एक और एग्जांपल मैं आपको खुद ही करवा देता हूँ. लेट्स से कि मेरे पास एक और मैट्रिक्स है. अब मैं आपको ज़रा जो दूसरे वाला मेथड है ट्राई करते हैं कि हम उससे करें, ताकि हमारी मैट्रिक्स की सिंप्लीफिकेशन क्विकली क्विकली हो. सो वी हैव 2 3 0 1 4 एंड 1. ओके, मैंने भी आपको कहा कि हमने क्या करना है. हमने करना ये है कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है, इसको हमने लिख देना है लाइक 1. ठीक है. उसके बाद ये वाली तीनों इसके साथ होंगी, और ये वाली तीनों, ठीक है, नहीं ये वाली तीनों इसके साथ होंगी. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 2. ओके. और इसके बाद हम लिखेंगे अगेन 1 +3 +2. ओके. और दूसरी हम रोज लिखेंगे यहाँ पे 0 +2 +4. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हम वो चेंज करते हैं, रुकें, यहाँ पे ऐसे करते हैं. हम उसी कंसेप्ट को वापस यूज करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से होगा. लेट्स से कि अभी हमारे पास ये क्या था, 1 +3 एंड +2 ये लिख लिया. ठीक है.
फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमने इसी चीज को वापस इसी की रो में रिपीट करना है, 1 + 3 + 2। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट रो लिखी जा चुकी है। सेकंड रो लिखेंगे 0 + 2 + 4, 0 + 2 + 4। ओके, अब बाकी जो सारी एंट्रीज है ना वो हम इसी तरह से इसके साथ लिख देंगे। लाइक हमारे पास ये है 230। ओके, सो हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई 2 × 3 × 0। ओके, देन अगेन मल्टीप्लाई 2 × 3 × 0। अब हमारे पास दूसरी आ जाएगी मल्टीप्लाई 1 × 4 × 1 × 1 × 4 एंड अगेन मल्टीप्लाई 1। अब ये कितनी बड़ी मैट्रिक्स थी और बहुत आसानी से हमने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये 9, ये 0, ये 0, ये 6 और ये 0 अगेन 0। ओके, सो ये हमारे पास 1, 12, 2, 0, 8 and 4. Okay, so we have Okay. 11, 6, and we have 12, 2 and 15 and 12. ठीक हो गया? So that's how we get the answer. So which one? This one is just to explain you कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये इस तरह से कि हमने ये मैट्रिक्स का फास्ट और क्विकली रिजल्ट कैसे लाना है। तो आई होप ये वाली अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपके पास लेट से अब ये मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स थी ना, ए और बी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। अब इसमें से जो हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स हैं, याद रखिएगा इसका रिजल्ट इसका ऑर्डर क्या है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है जरा बताएंगी। Um, 2 rows and 3 columns. So what? So Two, 2 × two 3 cross and three. this Hmm. 3 × 2। Yes. ओके, सो आपका रिजल्ट अब देखें, पहली मैट्रिक्स जो 2 × 3 है, ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है एक और मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर है, लेट मी जस्ट राइट इट इन द कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 2 × 3 ब्लैक से लेकर आने देते हैं, देन हमारे पास मल्टीप्लाई रेड कलर से हम इसको लिखते हैं, तो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है वो 3 × 2 है। अच्छा, अब हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक हमारे पास जो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका एंड पे जाके रिजल्ट इसी शेप की मैट्रिक्स होगी, 2 × 2 की, इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। सो हमें इस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है उसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, Hmm. वही हमारे पास, अगर हम उनको इस तरह क्रॉस के ऑर्डर की फॉर्म में लिख दें तो वही हमारे पास मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा, 2 × 2। Okay. ठीक है, पहले की रो ठीक है. दूसरे के कॉलम्स को अगर ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स के ऑर्डर की इक्वल होगा। Okay. ठीक हो गया? सो Hmm. ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। नाउ अब जो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, फिर हम अपने लेक्चर्स को एंड करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज फ्रॉम द इनवर्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा Okay. कॉन्सेप्ट। इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, इनवर्स का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। ये पहले मैट्रिक्स पढ़ी है, मैट्रिक्स। Well, inverse का term काफी familiar लग रहा है मुझे. ओके, अच्छा, द वर्ड मैट्रिक्स इज द सिंगुलर ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, Okay. ये भी याद रखना, ये भूल मत जाइएगा, मैट्रिक्स सिंगुलर है और ये प्लूरल है, मैट्रिसेस। ओके, सो अभी हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इनवर्स हमेशा जो है वो पावर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैट्रिक्स के ऊपर है -1 है तो दैट मीन्स इट्स इनवर्स। सो लेट्स से कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज 1, 3, -2 एंड 4। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स। अगर मैंने इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है तो मेरे पास मैट्रिक्स के इनवर्स का फार्मूला है, जो भी मैट्रिक्स होगी इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स बिकम्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, डिवाइडेड बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा ये हम एंड पे करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, चले रहने देते हैं अभी। ए मैट्रिक्स, सबसे पहले आपके पास जो भी मैट्रिक्स है आपने उसका उसके साथ एक जो है वो इसके ऊपर रूल अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, जिस तरह हमने वहां पे मैग्नीट्यूड पढ़ा था ना वेक्टर्स के अंदर, वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या था, दो लाइंस ऐसे, ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए। सो डिटर्मिनेंट के लिए भी सेम सिंबल है, वही दो लाइंस, लेकिन इसका मेथड डिफरेंट है, सिंबल सेम है, मेथड डिफरेंट है। अब अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सो आई कैन राइट इट एज दिस वे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो मुझे इस राउंड ब्रैकेट की जगह भी इन्हीं दो लाइंस को रिप्लेस कर देना है, 1 3 -2 एंड 4। ओके, अब क्या करना है, अब करना यह है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, यानी कि ये 1 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 3 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो मैं अब यही करने वाला हूँ कि मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव साइन लगा दूंगा, 4 Okay. -6, that becomes -2. So the determinant of the matrix A is -2. Determinant of matrix A is -2. Is that clear? Yes. Then हमारे पास आते हैं जी। One thing though, determinant और magnitude का symbol अगर है क्या? So like ये matrix और वेक्टर्स, जो magnitudes and vectors आ रहा है, ये like collectively आते हैं. Like question में possible है कि ये सारे collectively आए. नहीं ऐसा नहीं होता, Okay. वो आपको तो बताएगा कि फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जब आपसे वो कहेगा ना कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आप मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड निकालते नहीं होते हैं, निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैट्रिक्स का okay. नहीं निकालते होते, वेक्टर्स का निकालते होते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जब आपको कहेगा ना कि डिटर्मिनेंट लाइक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन आता नहीं है, इनवर्स वाला क्वेश्चन आता है। तो आपको जब Okay. इनवर्स आया, दैट मीन्स कि वो मैट्रिक्स का इनवर्स है, वो वेक्टर का नहीं है, Okay. ठीक है। ठीक है. अच्छा, अब द नेक्स्ट पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का, दिस। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल सी चीज है, लाइक हमारे पास यही मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अगर मैंने इसका एडजॉइंट लेना है तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ 1 3 -2 एंड 4। एडजॉइंट को ना शॉर्ट फॉर्म के अंदर ADJ भी लिखा जाता है, तो मैं अभी इसको शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से लिया जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से कि आपके पास जो ये जिन जिन दो नंबर्स के ऊपर मैंने ये सर्कल्स किए थे, इन दो नंबर्स की लोकेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है, लाइक 4 की जगह 1, ठीक है, और 1 की जगह 4 को रिप्लेस कर दिया जाता है। ये बात क्लियर होगी कि Yes. मैट्रिक्स की जो ये दो एंट्रीज होती हैं इनकी लोकेशन को चेंज कर दिया जाता है, और जो बाकी दो एंट्रीज होते हैं इनके साइंस को चेंज कर दिया जाता है। Okay. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास -2 था तो क्या हो जाएगा, +2, यहाँ पे +3 था, ये -3। Negative. ये एडजॉइंट ले लिया गया है, दैट्स इट। Okay. So symbol से हमें तो कुछ difference नहीं आएगा उनमें. जी, Like अगर दोनों like negative numbers हैं या दोनों आपकी positive आपकी numbers हैं तो स्क्रीन वो फिर क्या नाम है, कैमरा पॉज है, इसको रीसेट करें वापस। okay. मैं कह रही हूँ कि जो अगर like symbol सेम हो जैसे कि दोनों के पास negative है तो फिर कोई difference नहीं होगा. नहीं, दोनों के पास नेगेटिव, अगर लेट्स से कि अगर इसके साथ भी नेगेटिव था तो दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाते, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। हाँ. पॉजिटिव है तो दोनों के यानी चेंज होने की बात मैंने की है ना, मैंने ये नहीं कहा कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे या पॉजिटिव है तो नेगेटिव, जो भी साइन है वो बस चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों के साथ नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों के साथ पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है. ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ चुका है,
डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का कंसेप्ट है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम इनवर्स की तरफ चलते हैं। No, I understand for now. ओके, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो जब भी आप इनवर्स का फॉर्मूला, जब भी आप इनवर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हमेशा आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी किया Okay. कि पहले मैंने डिटर्मिनेंट का ही कंसेप्ट आपको बताया, देन एडजॉइंट की तरफ आया। तो स्टेप नंबर 1 शुड ऑलवेज बी टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एंड द नेक्स्ट इज द एडजॉइंट। अच्छा अभी यहाँ पे हमने अब क्योंकि ऑलरेडी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है, सो वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई एंड पुट दिस इनटू द गिवन फॉर्मूला। तो मैं अगर डिटर्मिनेंट को यहाँ पे पुट करता हूँ तो डिटर्मिनेंट की मेरे पास वैल्यू -2 आई है, सो -2। और न्यूमरेटर में मेरे पास है एडजॉइंट। एडजॉइंट की मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 4 +2 -3 एंड 1, 4 2 -3 एंड 1। अब इस पूरी मैट्रिक्स के साथ ये डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है। This is the simple as we did in the multiplication in the matrix, that if a number is multiplied with the matrix, that would multiply with the whole entries of the matrix। ठीक है, लाइक 1 2 3 एंड 4 है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हर नंबर के साथ जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 4 एंड 8। ठीक है, सेम अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो भी हर नंबर के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 -2 -3 -2 एंड 2 बाय -2 1 बाय -2, दैट्स इट। ठीक है, जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो ये मेरे पास अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं जिस तरह से ये हो रहे हैं, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, सो डिनोमिनेटर में -2 है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, न्यूमिनेटर में 2 कैंसिल हुआ तो -2। अब ये 2 1 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगेन -2 है, ये -1। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए और ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो नहीं सकते 3 और 2, तो ये 3/2 ही रहेगा। और ये 1/2 भी कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास -1/2 आ जाएगा। सो दिस इज द ए इनवर्स। Okay. ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। नो क्वेश्चन ही बात की है, तो ओनली रीजन ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग आएगा, वो बस कैलकुलेशन पे मैटर करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मुझे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हमने पीछे क्वेश्चंस भी किए थे ना, उनके काफी, अभी जितने मैंने पेपर्स आपको बताए हैं 2022 से लेकर 2019 तक, ये सारे पेपर्स जितने भी इसमें क्वेश्चन पेपर हैं, इन सारों को आपने सॉल्व करना है। इन सारों को सॉल्व करना है और इनके क्वेश्चंस लिखने नहीं है, क्वेश्चन नंबर एज इट इज मेंशन करना है जो उस पेपर में है। पेपर का ईयर मेंशन करना है, पेपर का सेशन मेंशन करना है कि विंटर है या समर है। जिस तरह से लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मेरे पास यहाँ पे जो हुआ है, अब ये जिस तरह से हम इस पेपर पे हैं, ठीक है, अब इस पेपर के ये जो स्टार्ट में ये जो चीज़ लिखी है ना, 4024 पेपर 1 मई जून 2022, ये आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में बता देना है कि ये लिख देना है, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं वही क्वेश्चन पेपर ओपन करके उसमें से क्वेश्चन चेक कर लूँ। आपको क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अबाउट दिस। ये आपका कल का टास्क है, कल ये आपका लाजमी फुलफिल होना चाहिए। तो फिर हम इससे आगे कैरी ऑन करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर। ओके वन थिंग, काम के हवाले से नहीं है लेकिन क्वेश्चन। ओके।